तो आप सभी से मैं निवेदन करता हूं कि ये वीडियो अगर आपने सीयूईटी पीजी का फॉर्म भरा है, आपको पता है गलती हो गई है या नहीं हुई है, प्लीज इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, मेरी पूरी बातों को ध्यान से सुन लीजिएगा, क्योंकि इसके बाद आपको कोई भी ऐसा अवसर नहीं मिलेगा जिसमें आप सीयूईटी पीजी के फॉर्म में सुधार कर पाएंगे। यानी अब अगर सुधार नहीं कर पाए तो वो गलती गलती ही रह जाएगी। जी हाँ, नमस्कार, मैं विपुल सिंह स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का, हमारे सभी प्रिय जूनियर्स का स्टडी कैपिटल के इस प्लेटफॉर्म पर। सीयूईटी पीजी 2026 एप्लीकेशन फॉर्म में हुई गलतियों के लिए करेक्शन विंडो ओपन हो चुका है और आज का वीडियो स्टेप बाय स्टेप का है, यानी एक डेमो करेक्शन मैं करके दिखाऊंगा एक कैंडिडेट की आईडी से कि किस तरीके से आपको करेक्शन करना है। और फर्स्ट स्टेप से लेकर के लास्ट स्टेप अगर आप पूरा का पूरा कंप्लीट नहीं करते हैं तो करेक्शन भी कंप्लीट नहीं होगा, इस चीज का ध्यान आपको रखना होगा। तो क्या सर हर एक पॉइंट पर करेक्शन करना होगा या क्या करना होगा, सारी बातों का जवाब दूंगा, बस इस वीडियो को ध्यान से और पूरा वीडियो देखिएगा और सुनिएगा। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं, उससे पहले चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, स्टडी कैपिटल को पहली बार देख रहे हैं, मुझे पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। हर प्रकार की अपडेट, सूचना और जानकारी समय पर और सही जानकारी का वादा मेरे तरफ से आप सभी प्यारे विद्यार्थियों के लिए है। स्टडी कैपिटल का ऐप डाउनलोड करिएगा, जहां आपको क्रैश कोर्स और टेस्ट सीरीज दोनों कम प्राइस में मिल रहा है और 1 महीने के आसपास का समय बचा है। बेहतरीन तैयारी कर लीजिए ताकि अच्छे यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन प्राप्त कर सके, क्योंकि आपका लक्ष्य यही 1-1.5 महीने में क्लियर हो जाएगा कि आप कहां पहुंचने वाले हैं। व्हाट्सएप नंबर हमारा ये है, मैसेज करिएगा सीयूईटी स्टडी कैपिटल या विपुल सर स्टडी कैपिटल से सेव करके, भैया मेरा ये नाम है, इस कोर्स की तैयारी कर रहा हूं या कर रही हूं। पीवाईक्यू अभी तक नहीं पाए हैं तो फ्री में पीवाईक्यू हम आपको प्रोवाइड करा देते हैं। हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जो वहां से ज्वाइन कर लीजिएगा। तो सीधा आपको लेके चलता हूं पहले उस नोटिस पर जो कंफ्यूजन एक बनी हुई है। देखिए अभी ये नोटिस दिखा रहा हूं, आप कहेंगे सर ये नोटिस तो मैंने देखा है, आप मुझे स्टेप बाय स्टेप बताइए, लेकिन मेरी जिम्मेदारी है, मैं पहले आपको नोटिस भी दिखाऊंगा, पहले इसको समझ लीजिए, उसके बाद मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा प्रोसीजर फॉलो कैसे करना है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया था सर क्या बदलें कैसे बदलें, सब इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा, एक एक बात क्लियर हो जाएगी। कैंडिडेट शैल नॉट बी अलाउड टू चेंज मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, फोटोग्राफ और सिग्नेचर नहीं चेंज कर सकते। Candidate shall be allowed to change any one of the field कैंडिडेट नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम में से कोई एक चेंज कर सकते हैं। कैंडिडेट शैल बी अलाउड टू चेंज एग्जामिनेशन सिटीज बेस्ड ऑन द परमानेंट एंड प्रेजेंट एड्रेस। It is once again clarified by that NTA is not bound to follow the choice given by the candidate। यानी एग्जामिनेशन सिटी सेंटर जो है आप वो चेंज कर सकते हैं विद इन द स्टेट। कैंडिडेट शैल बी अलाउड टू चेंज फॉलोइंग, डेट ऑफ बर्थ चेंज कर सकते हैं, जेंडर, कैटेगरी, सब कैटेगरी, टेस्ट पेपर कोड, यानी टेस्ट पेपर एक्स्ट्रा ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, आप कर सकते हैं। कैंडिडेट शैल बी अलाउड टू चेंज आइडेंटिटी डिटेल ओनली फॉर कैंडिडेट हु रजिस्टर्ड विद द आइडेंटिटी अदर देन आधार। अगर आपने आधार के अलावा किसी और आइडेंटिटी से अगर अपना आईडी प्रूफ डाला है तो आप चेंज कर सकते हैं, आधार से आपने डाला है तो चेंज नहीं कर सकते। ये आप सभी के लिए हो गया। बाकी इसमें यही बताया गया है कि भाई आप एक बार करेक्शन डन कर देंगे फिर दोबारा आप करेक्शन विंडो नहीं ओपन होगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा। अब सीधा लेके चलता हूं डेमो पर। सबसे पहले वेबसाइट पर पहुंचेंगे, कौन सी वेबसाइट है भैया, तो सीयूईटी पीजी की। कौन सी वेबसाइट, exams.nta.nic.in/CUET-PG। इस वेबसाइट पर जैसे ही पहुंचेंगे यहाँ एक पॉपअप हो रहा होगा करेक्शन विंडो फॉर सीयूईटी पीजी, इस पर टैप कर दीजिएगा। जैसे ही मैंने इस पर टैप करा यहाँ पर रेड कलर में दिखेगा सीयूईटी पीजी 2026 रजिस्ट्रेशन। तो आप कहेंगे भैया अब तो करेक्शन का कुछ लिख ही नहीं रहा है, तो आपको ऊपर यहाँ लिखा हुआ है वही विंडो है जिससे आप फॉर्म भर रहे थे, तो उसी विंडो के थ्रू आपको जाना है, तो इस पर टैप कर दीजिएगा। जैसे ही टैप करेंगे आपके सामने यहाँ दिखेगा न्यू रजिस्ट्रेशन वाले में कैंडिडेट ओवर हो चुका है, अब नई रजिस्ट्रेशन हो रहा है। यहाँ लॉगिन करने का ऑप्शन है तो इस पर लॉगिन कर दीजिएगा। थोड़ी मैं ब्राइटनेस और कम कर देता हूं जिससे कि आप लोगों को और भी क्लियरली विजिबल हो सके। ठीक, अब ज्यादा क्लियर विजिबल होगा। ये हो गया आपका, यहाँ लॉगिन करिएगा। जैसे ही लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे कहेगा एप्लीकेशन नंबर डालिए, पासवर्ड डालिए और ये कैप्चा कोड जो दिख रहा है उसको यहाँ डालिए, लॉगिन पर क्लिक करिए। आप क्या करेंगे, लॉगिन पर क्लिक कर देंगे। ये फिल करने के बाद पासवर्ड जो आपने बनाया था और कैप्चा कोड यहाँ दिख ही रहा है। और अगर आपको ये नहीं प्राप्त हो रहा है तो ये आपके ईमेल आईडी पर अपना एप्लीकेशन नंबर गया होगा, उसको खोज लीजिएगा। ठीक, चलिए अब जैसे यहाँ आप आते हैं आपका ये विंडो कुछ इस तरीके से खुल जाता है। यहाँ आपका नाम शो करेगा, एप्लीकेशन नंबर जो कि मैंने हाइड कर दिया है, पर्टिकुलर स्टूडेंट का है। यहाँ आपके सामने लिखेगा करेक्शन इन द एप्लीकेशन फॉर्म, तो इस पर आप टैप कर देंगे। जैसे इस पर टैप करेंगे आपके सामने कुछ इस तरीके से लिखेगा ऑनलाइन करेक्शन हैज स्टार्टेड फॉर सीयूईटी पीजी, यू कैन एडिट योर डिटेल इफ रिक्वायर्ड। फिर आपको यहाँ एक बार क्लिक करना होगा करेक्शन इन द एप्लीकेशन फॉर्म, इस पर टैप कर दीजिएगा। जैसे ही आपने टैप किया आपके मोबाइल नंबर और ईमेल दोनों पर एक ही ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को आपको यहाँ पर फिल करना होगा जो कि 246
6 डिजिट का ओटीपी आएगा, दोनों पर सेम ओटीपी जाएगा, तो किसी से भी लेकर के उसको फिल कर दीजिएगा। वेरीफाई एंड प्रोसीड फॉर करेक्शन पर आप क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने बिल्कुल उसी तरीके से ये डैशबोर्ड खुलेगा जैसे आप फॉर्म भरते समय खुल रहा था। ठीक, सारी चीजें आपने कंप्लीट कर ही ली हैं फॉर्म भरते समय। अब यहां शुरू करेंगे करेक्शन। तो जैसे ही कॉन्टैक्ट डिटेल पर क्लिक करेंगे, तो आप जैसे ही टैप करेंगे कॉन्टैक्ट डिटेल पर, आप देखेंगे कि आपके पास कुछ भी चेंज करने को नहीं आएगा, क्योंकि कॉन्टैक्ट डिटेल आप चेंज नहीं कर सकते, ये जिसमें मोबाइल नंबर, ईमेल ये सब है, पहले ही मैंने बताया, वो चेंज नहीं कर सकते। फिर आप यहाँ पर्सनल डिटेल पर टैप करेंगे। पर्सनल डिटेल पर जैसे ही टैप करेंगे आपके सामने ये एड्रेस और बाकी जितनी भी चीजें आपकी हैं सब कुछ शो करने लगेंगी। जो जो आपने फिल किया क्या होगा, शो करने लगेगा। अब मैंने जो जो चीजें आपको बताई कि क्या क्या चेंज कर सकते हो, तो मैंने पर्सनल डिटेल्स में आपको यहाँ बताया ना कि क्या क्या आप चेंज कर सकते, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कैटेगरी, सब कैटेगरी, टेस्ट पेपर कोड तो बाद का है, तो वो चीजें आप चेंज कर सकते हो। ये सारी चीजें मैंने हाइड कर दी है। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने क्या किया है, हाइड कर दिया है। आपके सामने यहाँ जैसे देखो, जैसे आपको कैटेगरी चेंज करनी है, यहाँ पर टैप करना और चेंज कर लेना। जो जो ऑप्शंस आपके खुलेंगे चेंज करने के लिए वो आप चेंज कर सकते हो। क्योंकि मैंने हाइड कर दिया, नहीं तो यहाँ आपको टैप करके मैं दिखाता भी। तो इस तरीके से आप टैप करोगे, ओपन होगा, चेंज कर लेना। जो चीजें आपको चेंज करनी है टैप करना, चेंज कर लेना। एक चीज का जरूर ध्यान देना, जिस भी स्टेप में आप चेंज करोगे वहां ये कैप्चा कोड फिल करके ये सेव एंड नेक्स्ट वाला बटन जरूर क्लिक करना, नहीं तो वो चेंज अप्लीकेबल नहीं होगा। प्लीज इस चीज को कंसीडर करिएगा कि जो भी आप चेंज कर रहे हैं उसके बाद ये कैप्चा कोड डाल के सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेगा, तभी वो चेंज कंसीडर हो पाएगा। इसी तरीके से आप अगले स्टेप पर बढ़ेंगे। ये आपका विकलांगता विवरण है। अभी हमने पर्सनल डिटेल की बात की थी, उसमें जो चेंजेस हैं वो आप कर सकते हैं। डिसेबिलिटी में आप अगर चेंज करना चाहे चेंज कर सकते हैं, लेकिन चेंज करने के बाद ध्यान रखिएगा सबमिट एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना अनिवार्य है। उसके बाद हम बात करेंगे आइडेंटिटी डिटेल। आधार वाले हैं तो नहीं बदल सकते, अपार आईडी वाला सिस्टम जो यस नो की है वो नहीं बदल सकते अब। उसके बाद आएगा एग्जामिनेशन सिटी एंड सेलेक्ट टेस्ट पेपर, इसमें आप बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। आप जितनी भी सिटीज आपने फिल किया उसमें ऊपर नीचे करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। जितने भी गार्जियन की जो डिटेल्स आपने भरी है इसमें भी आप अपना परिवर्तन कर लीजिएगा। जो सबसे जरूरी है, अहम है, टेस्ट पेपर कोड। यहाँ मैंने हाइड कर दिया, ये टेस्ट पेपर कोड आप बिल्कुल बदल सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, जो आप करना चाहे कर सकते हैं, बशर्ते फिर याद दिलाऊंगा यहाँ कैप्चा कोड फिल करके सेव एंड नेक्स्ट करना मत भूलिएगा। आगे बढ़ता हूं, यहाँ क्वालिफिकेशन डिटेल, इसमें भी जो भी आप चेंज करना चाहो चेंज कर सकते हो, इसमें भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्योंकि इन बातों का जिक्र नोटिस में यहाँ इस तरीके से किया नहीं गया है, क्योंकि इसकी कोई आवश्यकता होती नहीं है डिस्कस करने की। ठीक, क्योंकि ये कंपलसरी तो होता नहीं, अगर इसमें गलती भी हुई तो काउंसलिंग में सुधार भी हो जाता है। तो अभी अगर कुछ गलती हुई तो चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कोई बहुत समस्या की बात आपके लिए नहीं है। जितने भी आपके एजुकेशनल डिटेल्स हैं उसको चेंज कर सकते हैं। सबसे बड़ा सवाल आ रहा है कि भैया ये जो डॉक्यूमेंट है ये हम बदल सकते हैं कि नहीं। मैंने पहले भी बताया, वहां लिखा था फोटोग्राफ और सिग्नेचर नहीं बदल सकते, देखो यहाँ साफ लिखा हुआ है करेक्शन नॉट अलाउड। तो यहाँ आप करेक्शन नहीं कर सकते फोटो और सिग्नेचर में। सेव एंड नेक्स्ट करके आपको आगे बढ़ना ही पड़ेगा। अब जितनी भी चीजें आपने चेंज करी या जो भी चीजें आपने फिल करी हुई है वो सारी चीजें आपकी स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से शो हो रही होंगी। तो आपके सामने ये सारी चीजें शो करेंगी, आप चेक कर लीजिएगा सब कुछ सही है। फिर यहाँ बार बार कहेगा आपसे, जैसे आई हैव वेरीफाइड ऑल पर्सनल डिटेल सबमिटेड, तो यहाँ टैप कर दीजिएगा इस बटन पर। ठीक, वैसे ही फिर आगे आइएगा तो कहेगा एग्जामिनेशन सिटी का सारा डिटेल मैंने सही भरा है, इस पर टैप कर दीजिएगा। फिर आगे आइएगा, यहाँ कहेगा आपसे जितने भी आपने एजुकेशनल डिटेल चेंज किया है सब कुछ सही भरा है, चलिए इस पर भी टिक कर दिया। इतना करने के बाद आपसे कहेगा जो भी मैंने एड्रेस वगैरह है सब कुछ सही है, ठीक कर दिया टिक। यहाँ आपका जो लाइव फोटोग्राफ पहले आपने फॉर्म भरते समय खींचा था वो शो करेगा। फिर यहाँ कहेगा आई एग्री का बटन, इस पर क्लिक करिए और फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म पर एप्लीकेशन पर क्लिक कर दीजिए। जैसे इस पर क्लिक दबाएंगे, ठीक, और यहां कहेगा डू यू वांट टू सबमिट द डिटेल, यस या नो। अगर आपने यस कर दिया तो फॉर्म फ्रीज हो जाएगा वहीं पे, फिर दोबारा चेंज नहीं कर सकते। इसलिए फिर रिमाइंड करूंगा कि अगर फिर से अगर संभावना है कि सर कुछ और बदलना है तो रुक जाइएगा, नो करके रुक जाइएगा। हाँ, जब फाइनल ठान लीजिएगा कि सर अब कोई चेंज दिक्कत की बात नहीं है, एकदम फाइनल कर रहा हूं, तब इस यस बटन पर क्लिक करिएगा, आपका फॉर्म फाइनली सबमिट हो जाएगा और फ्रीज हो जाएगा। अब जैसे ही आप देखेंगे तो आपको शो करेगा कि आपने अपने आवेदन पत्र के विवरण में परिवर्तन सफलतापूर्वक कर लिए हैं। अब होम पेज पर आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं, तो होम पर जाएंगे तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल थैंक यू बटन आ गया, यानी यहीं पर जो है आपका करेक्शन विंडो कंप्लीट हुआ। मैंने कोशिश की कि आपको सारी बातें अच्छे से समझा दूं। एक वीडियो मैंने पहले भी दिया था कि क्या क्या चेंज कर सकते हैं, उसमें मैंने डिटेल में क्या क्या चेंज कर सकते हैं के बारे में ज्यादा डिटेल में चर्चा की है। यहाँ मैंने स्टेप बाय स्टेप को ज्यादा फोकस करके आप सभी के सामने चर्चा की है। तो कोई भी सवाल है अभी भी पूछ लीजिए, 2 दिन का वक्त है, तो इस वक्त का लाभ उठाइए और गलतियों को सुधार लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखिएगा और जुड़े रहिएगा हमारे साथ। हमारे ऐप को डाउनलोड करिएगा, स्टडी कैपिटल को। थैंक यू सो मच।